दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2029 से, जहां पर लोगन यानी कि वुल्वरीन, जो कि अब लगभग 200 साल का हो चुका है, वो अब बूढ़ा हो गया है। उसका शरीर का बहुत कमज़ोर हो चुका है। साथ ही उसकी जो गांव भरने की जो शक्ति थी वो भी वक्त के साथ बहुत कम हो गई है। वो टेक्सास में टैक्सी चलाता है। पिछले 25 सालों में कोई भी म्यूटेंट बच्चा पैदा नहीं हुआ। लोगन के साथ जितने भी म्यूटेंट थे लगभग सबको मार दिया गया। लोगन खुद भी पिछले 200 सालों से अलग अलग तरह के मिशन लड़कर पूरी तरह से थक चुका है। उसने अपने आप को शराब में डुबा दिया है और अपने नाम भी उसने वही रख दिया जिस नाम से वो पैदा हुआ था, यानी कि जेम्स हॉलैंड। अब कोई नहीं जानता कि उसका असली नाम जेम्स लोगन है। एक दिन जब वो अपने कुछ पैसेंजर को ग्रेवयार्ड ले जाता है तो वहाँ पर उसके पास एक नर्स आती है। वो लोगन से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लोगन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। लोगन जब अपनी कार जाता है तो उसकी गाड़ी में एक आदमी आकर बैठता है जिसका नाम डोनाल्ड होता है। वो कहता है, तुमसे अभी एक नर्स मिली थी, मुझे वो चाहिए, उसके पास मेरी एक चीज़ है। लोगन उसे मना कर देता है। डोनाल्ड उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि अगर वो तुमसे दोबारा मिली तो तुम मुझे इस नंबर पर कॉल करना। लोगन जब उस कार्ड को देखता है तो उस पर लिखा होता है एल्काई ट्रांजिशन। ये वही ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर म्यूटेंट पर एक्सपेरिमेंट होती है जिससे वुल्वरीन की जन्म हुई थी। उसके बाद लोगन अपने घर आता है। लोगन के साथ 2 म्यूटेंट और भी रहते हैं। एक का नाम केल्विन होता है। केल्विन के अंदर कुछ इस तरह की शक्तियाँ होती है जिससे उसके आसपास के म्यूटेंट का वो आराम से लोकेशन यानी कि पता लगा सकता है। और दूसरा होता है चार्ल्स। उनकी दिमागी सिटी पूरी तरह से स्टेबल नहीं होती। उनके दिमाग को कंट्रोल रखने के लिए उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है। लोगन जब उसके पास जाता है तो उन्हें दवा देने में कुछ देर हो जाती है और तभी चारों तरफ सब कुछ हिलने लगता है। यहाँ तक कि लोगन अपनी दिमाग की संतुलन भी खोने लगता है। और इससे पहले बात आगे बढ़ती, लोगन उन्हें इंजेक्शन दे देता है और सब कुछ शांत हो जाता है।